आइए अब हम जानते हैं कंप्यूटर के बारे में। आप लोग काफ़ी लोग जानते भी होंगे कि कंप्यूटरीकरण हो चुका है हर जगह, और कंप्यूटर के बारे में चैप्टर वाइज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। कंप्यूटर की उत्पत्ति, कंप्यूटर की परिभाषा और भी चीज़ें, जैसे दिया गया है परिभाषा में कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा, ठीक है, इसको हिंदी में हम संगणक बोलते हैं। और आगे जानेंगे कंप्यूटर की कार्य योजना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। कंप्यूटर केवल प्रोग्राम के द्वारा कार्य करता है। अब आगे देखते हैं कंप्यूटर की प्रमुख तकनीकी कार्य 4 प्रकार के होते हैं। तकनीकी कार्य क्या है कि नंबर 1 है डाटा का संकलन। आप जो भी चीज़ें इसमें स्टोर करेंगे वो सभी मेमोरी के थ्रू स्टोर हो जाएंगी और डाटा का संचयन हो जाएगा। डाटा संसाधन और डाटा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन। अब आगे देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। हर वस्तु की, व्यक्ति की अपनी एक विशेषताएं होती हैं। इस हिसाब से हम कंप्यूटर की विशेषताएं देखेंगे। नंबर 1, याद रखने की शक्ति, याद रखने की क्षमता कंप्यूटर के अंदर होती है। संग्रह यानी कि स्टोरेज भी होता है। नंबर 3, परिभ्रम क्या है कि मनुष्य कार्य करते वक्त थक जाता है परंतु कंप्यूटर थकता नहीं है। दूसरा देखते हैं विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी। कंप्यूटर से संबंधित सभी क्रियाएं विश्वसनीय होती हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे देखेंगे विशुद्धता यानी कि दोष रहित कार्य करता है। गलतियों की संभावना कंप्यूटर द्वारा बहुत ही कम होती है। अब आगे देखें गति, स्पीड, यानी कि कुछ ही क्षणों में सभी कार्य को संपादित करता है। और प्रोसेसिंग गति के बारे में भी बताया गया है कि मेगाहर्ट्ज, 1 सेकंड में 10 लाख से अधिक मशीनी चक्र में मापा जाता है। यानी कि यह कंप्यूटर की स्पीड के बारे में आपको बताया गया है। नंबर 8 है डाटा प्रोसेसिंग। इसमें क्या है, कंप्यूटर की डाटा प्रोसेसिंग क्षमता के अंतर्गत दोनों शामिल किए गए हैं। फिर वैज्ञानिक अनुसंधान, ये सब विशेषताएं इसकी हैं। साइंटिफिक रिसर्च, जैसे मौसम का सफल अनुमान लगाना, ग्रहों का अध्ययन, भूकंप, ज्वालामुखी स्कैन आदि सभी चीज़ों का पूर्वानुमान लगाया जाता है। नंबर 10 है मानवीय क्षेत्र में योगदान। पुलिस व्यवस्था, चिकित्सा क्षेत्र, बैंकों के जो भी वर्क हैं, रेलवे हो गया, ये खेल संबंधित है, मनोरंजन है, ऑफिस का वर्क है, कला एवं संस्कृति है, इनके बारे में सभी चीज़ें आप पता कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर की 10 विशेषताएं हुई। अब आगे आते हैं कंप्यूटर प्रणाली। मुख्य चीज़ों पर ध्यान देंगे जिनसे परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। और जैसे कंप्यूटर प्रणाली 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हार्डवेयर और नंबर 2 सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर के अंतर्गत इसके भाग बताए गए हैं, जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU, फिर आउटपुट यूनिट, ठीक, जैसे स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, इस टाइप से ये आउटपुट यूनिट। फिर इनपुट यूनिट, जैसे इनपुट करना है तो माउस हो गया, इस हिसाब से। और नंबर 4 में हो गया मेमोरी यूनिट, यानी कि जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। अब आते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या है, उन प्रोग्रामों को कहते हैं जिनको कंप्यूटर में लोड करते हैं। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर पर कोई भी कार्य करना संभव नहीं होता है, ठीक। तो सॉफ्टवेयर 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, और नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नंबर 3 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और नंबर 4 ये हो जाएगा आपका सामान्य सॉफ्टवेयर यानी जनरल सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत 4 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। नंबर 1 सिस्टम, नंबर 2 एप्लीकेशन, नंबर 3 यूटिलिटी, और नंबर 4 सामान्य सॉफ्टवेयर। अब आते हैं सामान्य सॉफ्टवेयर। ये क्या है, सामान्य सॉफ्टवेयर में जिसमें हम वर्क करते हैं, जैसे MS ऑफिस में पड़े होते हैं, MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया,
कोरेल ड्रा हो गया और पेज मेकर। तो ये जनरल सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे प्रोसेसिंग यानी कि प्रक्रिया, यानी कि डेटा की गणना करना, तुलना करना, विश्लेषण, वर्गीकरण, ये सभी जो प्रोसेस है इसी को ही हम प्रोसेसिंग बोलते हैं और हिंदी में प्रक्रिया बोलते हैं, जिसके द्वारा कंप्यूटर हमें कुछ ना कुछ आउटपुट देता है। अब देते हैं प्रोसेसिंग के 4 चरण। कोई भी काम करते हैं वो हर स्टेप बाय स्टेप होता है, तो उसी को हम चरण बोलते हैं। और चरण में आ गया गणना, नंबर 2 तुलना, नंबर 3 निर्णय, नंबर 4 तर्क, ठीक है, नंबर 5 प्रस्तुतिकरण और नंबर 6 क्रमबद्धता। तो ये प्रोसेसिंग के इसके स्टेप हो गए, चरण हो गए। अब आते हैं कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। कंप्यूटर की 4, ये देख सकते हैं आप, 4 मुख्य अवयव होते हैं जिनके द्वारा इस एक कार्यप्रणाली करने का एक इसका तरीका है। जैसे इनपुट किया आपने, फिर उसके बाद में सीपीयू में गया, फिर एक्सटर्नल मेमोरी में गया और फिर आपको आउटपुट मिल गया। तो ये सभी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस करके और आपको आउटपुट देती हैं, तो वो 4 स्टेप में होता है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली यही होती है कि निवेश किया, केंद्रीय संसाधन एकक, उसके बाद में बाह्य स्मृति और निर्गमन। अच्छा, बिल्कुल हिंदी में बात करने से कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके समझ सकते हैं। अब देखते हैं जो केंद्रीय संसाधन एकक यानी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस यूनिट के अंतर्गत क्या क्या वर्क होता है कि जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग संबंधित कार्य होते हैं। 2 राशियों के मानों की तुलना करना और कृत्रिम स्मृति में डाटा का अस्थायी संकलन एवं किसी भी क्षण पर ज़रूरत पड़ने पर तुरंत उसकी खोज, संचय और पुनः प्राप्ति हेतु वर्क होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। अब आते हैं कंप्यूटर की संरचना पर। कंप्यूटर हार्डवेयर में देखें तो एक साइड में आपको सीपीयू नज़र आएगा, दूसरे साइड में पेरिफेरल होगा। पेरिफेरल का मतलब होता है जो बाह्य सीपीयू में अलग से डिवाइस को कनेक्ट करके हम वर्क करते हैं। तो सीपीयू के अंदर एक हो गया सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, दूसरा होगा एएलयू। अब आते हैं पेरिफेरल। पेरिफेरल में इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया और संग्रह। तो पेरिफेरल डिवाइस में क्या हो गया, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया और संग्रह। अब हम कंप्यूटर के कुछ अलग पार्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे रैम हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको रैम से इसको नाम दिया है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मेमोरी का एक रूप है। और जब कंप्यूटर बंद किया जाता है तो इस मेमोरी में संग्रहित सूचनाएं स्वयं नष्ट हो जाती हैं, अतः इस मेमोरी को अस्थायी मेमोरी कहते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब हो गया रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है कि इसमें स्थायी डाटा स्टोर हो जाता है, यानी कि अगर लाइट चली जाती है, आपका कंप्यूटर बंद होता है, तो आप दोबारा भी उस डाटा को निकाल करके पढ़ सकते हैं। अब हो गया पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब आते हैं ईपी रोम। ये क्या है, ईपी रोम या फिर प्रोम, संग्रहित सूचना को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी कि इलेक्ट्रिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब आते हैं सीडी रोम पे, यानी कि सीडी का फुल फॉर्म है कंप्यूटर डिस्क और रोम रीड ओनली मेमोरी। इसको हम ऑप्टिकल डिस्क भी बोलते हैं। डेटा को स्थायी रूप से अंकित किया जाता है और लेज़र बीम की सहायता से हम इसको मापते हैं। सीडी की सतह पर अति सूक्ष्म गड्ढे बनाए जाते हैं। फिलहाल जो भी है
ये मेमोरी के अलग अलग रूप हैं जिनके सहायता से हम डेटा को स्टोर करते हैं, आप इतना समझ लीजिए। अब आते हैं CD, कंप्यूटर डिस्क CD रीड। अब आते हैं पेन ड्राइव, ये एक स्टोरेज डिवाइस है। अब आते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का उपयोग फर्स्ट सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर उनमें यूज़ किया जाता था और काफ़ी छोटी मेमोरी का लेवल होता था और इसका जो आकार है 3.5 इंच से 5.25 इंच तक ये उपलब्ध थी। तो ये अब देखते हैं माउस के बारे में। 1984 में एप्पल कंपनी के कंप्यूटर के साथ इसका यूज़ किया गया था, ये पूछा जा सकता है। और ये डगलस वैज्ञानिक थे जिन्होंने माउस का आविष्कार किया। यह आकार चूहे के जैसा होता है, इसलिए इसको माउस बोलते हैं। ठीक है, मॉनिटर हो गया और कैमरा हो गया, ये आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर की अगर बात करें तो मॉनिटर 2 टाइप में होते हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर और रंगीन मॉनिटर। इसमें रंगीन मॉनिटर का प्रचलन है और जो मोनोक्रोम मॉनिटर है उनका यूज़ बहुत ही कम हो गया है। अब देखते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है कार्य के अनुसार, जैसा जैसा वर्क है उस हिसाब से वर्गीकरण किया गया है। जैसे अर्थमेटिक कंप्यूटर, अंकीय कंप्यूटर हो गया, अनुरूप कंप्यूटर हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, प्रकाशीय कंप्यूटर और परमाणविक कंप्यूटर। ये कंप्यूटर हो गए वर्क के आधार पे। अब आते हैं आकार के आधार पे। अगर आकार की बात करें तो पहले हो गया माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, 256 किलोबाइट। मिनी कंप्यूटर 256 किलोबाइट से 12 मेगाबाइट तक के जो स्टोरेज वाले कंप्यूटर हैं उनको मिनी कंप्यूटर बोलते हैं, इस हिसाब से हम समझ सकते हैं। सुपर मिनी कंप्यूटर 1 से 80 मेगाबाइट। नंबर 4 मेन फ्रेम कंप्यूटर 10 से 128 मेगाबाइट। और नंबर 5 हो गया सुपर कंप्यूटर 8 से 512 मेगाबाइट तक के स्टोरेज वाले कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। यानी कि आकार के आधार पे अगर बात करें तो कंप्यूटर 5 प्रकार के होते हैं और वर्क सिस्टम के आधार पे अगर बात करें, कार्य पद्धति के आधार पर, तो ये भी 5 प्रकार के होते हैं। तो आप बिल्कुल इसको समझ सकते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इस पर ध्यान दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा। अब कंप्यूटर की भाषाओं के बारे में बात करें तो कंप्यूटर की जो भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, उनका अलग अलग प्रयोग हुआ है वैज्ञानिकों के द्वारा। और अब बात करते हैं इनकी कंप्यूटर की पीढ़ी पर। तो कंप्यूटर की जो पीढ़ी है उस पर भी बात करें, पहले भाषाएं देखते हैं। जैसे मशीनी भाषा, कंप्यूटर की जो मशीनी भाषा है यह वह भाषा है जो केवल 1 और 0 के समूहों से बनी होती है और जिसे कंप्यूटर सीधे समझ सकता है। ठीक है, नंबर 2 हो गया असेंबली या समुच्चय भाषा। असेंबली भाषा मशीनी भाषा में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए की गई है। मशीनी भाषा की जगह निमोनिक कोड का प्रयोग किया गया है जिसे मानव मस्तिष्क आसानी से पहचान सकता है। जैसे सब का मतलब सबस्ट्रैक्ट। ठीक है, इस हिसाब से अब और भी भाषाएं जानेंगे। उच्च स्तरीय भाषा। नंबर 1 होगी फॉर्ट्रॉन। विश्व की सर्वप्रथम उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्राम भाषा है जिसका विकास J.W. बेकस द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन आने वाले होते हैं, इनको विशेषकर ध्यान रखिए। फॉर्ट्रॉन जो है विश्व की सर्वप्रथम उच्च स्तरीय भाषा है, कंप्यूटर प्रोग्राम भाषा है जिसका विकास J.W. बेकस द्वारा किया गया। अब आते हैं फॉर्ट्रॉन के बारे में, जो कि फॉर्ट्रॉन का दूसरा उपयोग IBM कंपनी द्वारा 1977 में किया गया। यानी कि फार्मूला ट्रांसलेशन, आप समझ सकते हैं, फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए इसका यूज किया गया था, इसका संक्षिप्त रूप है। अब आते हैं कोबोल पे। तो कोबोल क्या है? एक अंग्रेजी शब्द, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका
संक्षिप्त रूप है। सरकारी और वाणिज्यिक दफ्तरों में अधिक से अधिक इसका यूज होता है। बेसिक, तो बेसिक भी एक लैंग्वेज है। अंग्रेजी में इसे हम कह सकते हैं बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, तो इसका ये फुल फॉर्म है। अब आते हैं एल्गोल। अंग्रेजी के शब्द एल्गोरिथम लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है और इसका प्रयोग बीजगणितीय गणनाओं। लोगों की बात करते हैं। लोगों क्या है, छोटी कक्षा में बच्चों को ग्राफिक रेखाओं कृतियों के माध्यम से हम छोटी कक्षा में छात्रों को ग्राफिक रेखाकृतियों के माध्यम से हम समझाते हैं। और 9 में आ जाता है फोर्थ क्या है, चार्ल्स एच मूरे ने सन 1960 में विकसित किया था इस लैंग्वेज को। और 10 में है पाइलट, PILOT पाइलट। यह एक प्रकार की लेखकीय भाषा है, विद्यालयों में इसका उपयोग किया जाता है। सी क्या है, यह एक 1972 ईस्वी में डेनिस रिची ने किया था। यह कंप्यूटर की सबसे लोकप्रिय भाषा है सी। तो 1972 में डेनिस रिची द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। अब आते हैं कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या है, कंप्यूटर वायरस जो कि हमारे डेटा को विकृत कर देता है और हैंग कर देता है। तो उसको हम, ये एक कोड होते हैं जिनको हम विनाशकारी कोड बोल सकते हैं। ये एक लव वायरस आया था। लव वायरस से 4 मई सन 2000 को आई लव यू नामक कंप्यूटर वायरस अचानक विश्व के 20 देशों में फैल गया था। जिस हिसाब से कोरोना वायरस फैला है चाइना से, इस हिसाब से ये लव वायरस आया था कंप्यूटर के लिए। इसे लव बग भी कहते थे और इसके द्वारा जो क्षति पहुंचाई जाती थी वो थी ईमेल को नष्ट करना और विकृत कर देना। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वायरस भी बहुत ख़तरनाक होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को बिल्कुल हैंग कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अब जानते हैं कंप्यूटर पीढ़ी के बारे में। प्रश्न बनते हैं और देखते हैं। जैसे प्रथम पीढ़ी 1949 से 55 तक मानी गई है, जिसमें इसका जो यूज़ होता था वो वैक्यूम ट्यूब था। और स्टोरेज की बात करें तो 1 KB में। अब देखते हैं इसका प्रयोग, देखते हैं वैज्ञानिक और व्यापारिक समस्याओं है तो इसका यूज किया जाता था। अब देखते हैं द्वितीय पीढ़ी 1950 से 65। 1950 से 65 ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है। 1950 से 65 तक ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है और इसमें फोर्ट्रॉन, कोबोल और एल्गोल ये भाषाओं का यूज़ किया जाता था और इसका यूज वैज्ञानिक और व्यापारिक समस्याओं हेतु किया। जो है 1966 से 75 के बीच में मानी गई और जिसमें इंटीग्रेटेड यानी कि IC चिप का यूज़ किया गया और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इसका बात करें। 4th जनरेशन तो 1975 से 1984 के मध्य हुई और इसमें स्विचिंग डिवाइस जो थी LSI सर्किट माइक्रो प्रोसेसर द्वारा इसका उपयोग किया गया और ये PC, CDAC, AM ग्राफिक उन्मुख सिस्टम आदि इससे उपयोग किया जाता था। यानी कि अगर बात करें चतुर्थ पीढ़ी में ही प्रोसेसर का यूज होने लगा था। अब है चतुर्थ पीढ़ी का जो द्वितीय चरण है, इसमें 1985 से अब तक माना गया है और ये मल्टीमीडिया समांतर गणना FP यानी कि इसका यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ होता है और प्रोसेसर CPU में लगाए जाते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कंप्यूटर हुई और उसके आगे जो प्रोसेसर का जो सिस्टम इसमें लगाया गया, अब और भी बेहतर तरीके से कंप्यूटर वर्क करता है। आज के लिए इतना ही। अब आगे अगले वीडियो में कंप्यूटर की विशेष जानकारी के साथ मिलेंगे।